गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से देखो। अब इसमें हमें कुछ नहीं पता लग रहा है भाई क्या लेट करें क्या ना करें। तो इसमें क्या है ना, पहले जो हमारे पास आइडेंटिटी है उनको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो क्या करेंगे पहले, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज चीज लिखेंगे इसको। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन 2x का फार्मूला हमने लिख लिया और इस 1 के प्लेस पे हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, आइडेंटिटी बना रहे हैं, इसलिए हमने इनको एक्सपेंड कर लिया। ठीक है ना, यहाँ रीजन लिख लेंगे बिकॉज 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x जो है वो 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। तो देखो ये क्या बन गया फिर, इंटीग्रल कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, साइन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया ये इस तरह से। अब इसको लेट कर लेंगे हम लोग, लेट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को वाई लेट कर लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन का क्या बन गया, कोस। अब डेरिवेटिव कर रहे हैं कोस का माइनस साइन, उधर से आएगा dx, इधर dy हो जाएगा। तो देखो इंटीग्रल क्या बन गया फिर, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स तो डी वाई बन गया, और ये बन गया वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई। तो इसको कर लेंगे ऐसे, पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या बन गया, वाई रिच पावर -1 और उससे डिवाइड करेंगे प्लस में सी। इसको सिंप्लीफाई किया माइनस वाई की इनवर्स, सॉरी वाई की पावर -1 को 1/y और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/y के प्लेस पे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस वाई, साइन एक्स प्लस कोस वाई और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, अगर सीकेंट स्क्वायर होता तो टेंजेंट को लेट कर लेते। टेंजेंट का जो इंटीग्रल है, सॉरी टेंजेंट का जो डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर नहीं है ये, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल, इसको लिख लेते हैं टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x। 3 पावर को 2 और 1 में लिख लिया, इंटू में सीकेंट 2x dx। अब हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो ये बन जाएगा, देखो ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1, तो एक्स के प्लेस पे ये है तो यही रहेगा, और ये है टेंजेंट 2x सीकेंट 2x और ये dx। अब हम लोग इसको लेट कर लेते हैं सीकेंट को, सीकेंट को लेट करेंगे, लेट सीकेंट 2x इज इक्वल टू वाई। तो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, और 2x का डेरिवेटिव फिर 2 होता है, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, इंटू में dx इज इक्वल टू dy। अब हमारे पास यहाँ 2 नहीं है तो क्या करेंगे, सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx इज इक्वल टू dy/2 हो जाएगा। तो इंटीग्रल देखो क्या बन गया फिर,
यहाँ तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर माइनस 1, और इसके प्लेस पे क्या आ गया, dy/2। तो 1/2 तो कॉमन ले लेंगे, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई। तो 1/2 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी वाई। तो 1/2 क्या बनेगा, वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस ये क्या बन जाएगा, वाई, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तो बन गया 1/6 वाई के प्लेस पे क्या था, सीकेंट 2x, तो ये हो जाएगा सीकेंट क्यूब है ना, सीकेंट क्यूब 2x बन जाएगा ये, और y फिर ये सीकेंट 2x प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉरी एक को रह गया, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, पहले इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, स्क्वायर में लिख लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। किसी एक टेंजेंट को आइडेंटिटी में चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रल इसको बदल लेते हैं, क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू में टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये बन गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस, फिर इसके साथ कर लेंगे इंटीग्रल, तो ये क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले देखो क्या करेंगे, पहले सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका तो इंटीग्रल है ही नहीं हमारे पास, तो इसको सीकेंट में इसको भी चेंज कर लेंगे, तो इसको भी लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। हाँ, जिसका पॉसिबल है इंटीग्रल वो निकाल लेते हैं पहले, ये तो एज इट इज रख लो, अभी इसको तो लेट करना पड़ेगा। तो ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब इसका देखो इंटीग्रल हो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स। तो ये बन गया, अभी एज इट इज लिख लेंगे इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस सीकेंट का क्या बन गया, टेंजेंट बन गया इंटीग्रल, और 1 का बन गया एक्स, ये आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे। अब इसमें लेट कर लेते हैं टेंजेंट का, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट होता है, तो अब लेट कर लेंगे, लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे तो क्या आ गया, डी वाई, और इसके प्लेस पे क्या बन गया, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस टेंजेंट एक्स और प्लस में एक्स प्लस में सी। तो इसका इंटीग्रल करें तो वाई क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस में एक्स प्लस में सी। अब वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, वाई क्या लेट किया था, टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट क्यूब एक्स माइनस टेंजेंट एक्स प्लस में एक्स प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, न्यूमरेटर में भी साइन क्यू कोस है, डिनोमिनेटर में। पहले तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं माना, तो इसको अलग अलग करें माना कैसे, साइन क्यूब के नीचे भी डिनोमिनेटर लिख लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कोस क्यूब के नीचे भी कोस क्यूब एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और इनटू में डी एक्स। तो अब जो सिंप्लीफाई होते हैं, देखो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट इंटीग्रल में बच गया आपके पास साइन एक्स, यहाँ कोस स्क्वायर ये है, लिख लेते हैं पहले, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बच गया आपके पास, इंटू में डी एक्स, प्लस में इंटीग्रल, तो यहाँ क्या बचा, कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, इंटीग्रल एक कोस को साइन के लिए छोड़ देते हैं, साइन बाय कोस, और एक 1 बाय कोस अलग कर लेते हैं, डी एक्स प्लस में, फिर एक साइन को कोस के लिए छोड़ देते हैं और 1 बाय साइन एक्स डी एक्स। इस टाइप से लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो ये देखो साइन बाय कोस क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, टेंजेंट एक्स, ये क्या बन गया, सीकेंट एक्स इंटू में डी एक्स, प्लस में ये क्या बन गया, कोट एक्स बन गया, ये क्या बन गया, कोसिकेंट एक्स बन गया। तो टेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट का, तो इंटीग्रल क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, सीकेंट एक्स। और इसमें देखो कोट्स कोसिकेंट किसका, कोसिकेंट का, लेकिन बताया ना इंटीग्रल में जो भी सी वाले हैं सब के सब माइनस में आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में सी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो कोस साइन है, लेकिन अब अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अलग अलग करने से के तो कोई कैंसिल होगा नहीं इससे, तो इसलिए पहले क्या है, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, कोस 2x का फार्मूला लिख लेते हैं, यहाँ साइन है तो साइन वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिख लेंगे, होल डिवाइड में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। हमने क्या यूज किया है कि जो कोस 2x है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स का यूज किया है, ठीक है ना। अगर यहाँ कोस स्क्वायर एक्स होता 2 कोस स्क्वायर एक्स, तो हम इसको कोस वाले में चेंज करते, ठीक है ना। उसी टाइप से देखो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल हो गया, इंटीग्रल 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स बच गया, कोस को क्या चेंज कर लेंगे, सीकेंट में चेंज कर लेंगे, ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स बन गया। और सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, टेंजेंट एक्स होता है, और प्लस में सी आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो डिनोमिनेटर में क्या साइन कोस है, तो नोमिनेटर में भी हम कोशिश करेंगे भी साइन कोस ही आ जाए। तो साइन कोस की आइडेंटिटी लिख लेंगे हम लोग, क्या हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स होल डिवाइड में साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स डी एक्स। तो अब देखो उसी टाइप से अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि अब तो कैंसिल होंगे ना, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, प्लस में इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। अब देखो एक साइन की पावर कम हो जाएगी, इधर से कोस स्क्वायर से ये क्यूब मतलब 2 पावर कैंसिल होगी, तो इधर तो बचा आपके पास इंटीग्रल साइन एक्स बचा ना, एक साइन के लिए कोस को छोड़ देते हैं और कोस स्क्वायर एक्स को अलग से लिख लेते हैं, प्लस न्यूमरेटर में तो बचा ही नहीं, तो क्या है यहाँ साइन है, तो यहाँ क्या बचा है 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स बचा हुआ है, साइन एक्स कोस एक्स इंटू में डी एक्स। देखो फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं,
कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x बन जाएगा। साइन 2x को का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसिकेंट 2x हो जाएगा। कोसिकेंट 2x का हमने फार्मूला जो है आइडेंटिटी निकाली थी लॉग में, लॉग कोसिकेंट 2x माइनस कोट x और 2x का फिर डिवाइड में 2 है। एक तरीका तो ये है। अगर आपको आंसर मिलाना है आपके एनसीईआरटी में तो फिर देखो इसको कैसे करेंगे। ये तो क्या बन गया, ये टेंजेंट बन गया, ये सीकेंट स्क्वायर बन गया। तो इसको भी इसी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो यहाँ से भी चेंज कर सकते थे हम लोग, कैंसिल ना करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर को करेंगे तो ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर को करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। इससे डिवाइड किया, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि कोस स्क्वायर एक्स ही सीकेंट स्क्वायर एक्स बनेगा, इस टाइप का बना रहे हैं। तो इंटीग्रल टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में ये क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया। एक पावर कैंसिल होगी साइन बाय कोस, तो ये टेंजेंट बन गया। अब देखो इकट्ठा ही लेट कर लेते हैं टेंजेंट को, दोनों के लिए काम करेगा वो। लेट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया ये, डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो देखो इंटीग्रल क्या बना, फिर टेंजेंट एक्स को तो वाई लिया है और सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी वाई आ गया, प्लस में ये तो डी वाई बन गया, ये क्या बन गया 1/y डी वाई। तो y का तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर बाय 2 और 1/y का क्या बनेगा log y और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको तो लिख लेंगे 1/2y, y क्या था टेंजेंट x, तो ये क्या बन गया टेंजेंट स्क्वायर x, ये बन गया log y के प्लेस पे फिर टेंजेंट x और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो उसी टाइप से हैं, सब लगभग एक जैसे चल रहे हैं, कोसाइन में हैं सारे। लेकिन अब देखो डिनोमिनेटर को देख के हमें आइडेंटिटी का यूज करना होता है। कोस 2x की 4 आइडेंटिटीज हम यूज करते हैं, तो यहाँ कोस साइन को देख के यूज करनी है, ना अकेले साइन में लिख सकते हैं ना अकेले कोस में। तो साइन कोस वाली आइडेंटिटी लिख लेंगे, तो क्या बनती है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। क्या यूज किया हमने, जो कोस 2x है वो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इसका यूज कर लिया हमने। तो इसको फिर देखो क्या लिखेंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, होल डिवाइड में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूज किया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये प्लस एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी इससे, तो क्या बचा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इंटू में डी एक्स। इसका डेरिवेटिव देखो ये ऊपर है तो लेट कर लेंगे, लेट कोस एक्स प्लस में साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
कोस का क्या बन गया माइनस साइन एक्स, साइन का क्या बन गया कोस एक्स, उधर से डी एक्स आ जाएगा, डी वाई हो जाएगा। रीअरेंज कर लो, कोस को पहले लिख लो, साइन को बाद में लिख लो, इनटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो देखो पुट करेंगे तो इंटीग्रल क्या बन गया, इसके प्लेस पे तो डी वाई आ गया और यहाँ क्या बन गया वाई बन गया, इनटू में डी वाई। तो क्या लिखेंगे इसको log वाई लिख देंगे, प्लस में सी, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, log क्या था cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस में साइन एक्स और प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो साइन इनवर्स है, पहले साइन इनवर्स को कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। देखो इसको कैसे कैंसिल करेंगे, साइन इनवर्स कोस को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस में एक्स, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपके पास इंटीग्रल पाई बाई 2 माइनस में एक्स इंटू डी एक्स। तो फिर इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रल पाई बाई 2 डी एक्स माइनस इंटीग्रल एक्स डी एक्स। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रल 1 इंटू डी एक्स माइनस एक्स का क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब इसको लिख लेंगे पाई बाई 2 1 का क्या बन गया एक्स बन गया, तो पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में देखो कोस को ले तो इनके थीटा भी अलग है ना, नहीं तो स्क्वायर हो जाता है इसका। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो थोड़ा सा हम लोग 1 बाय साइन ए माइनस बी से डिवाइड कर देते हैं इसको, और इधर साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी कर दिया। कांस्टेंट है ये, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो हमने यूज़ नहीं किया, क्योंकि वेरिएबल तो एक्स हमने तो ए भी यूज़ किया, कांस्टेंट है इसलिए ये। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्स माइनस ए और इंटू में कोस एक्स माइनस में बी इंटू में डी एक्स। अब देखो जो हमारे पास साइन ए माइनस बी आया है उसको इसका फार्मूला बनाने के लिए हम लोग इस टाइप से हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस में बी इंटीग्रल साइन। अब देखो इसको कैसे हम लोग है ना, इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो b तो क्या माइनस में है और a क्या है प्लस में है, तो हम इसको इस टाइप से लिख लेते हैं x माइनस में b। देखो b तो माइनस रहना माइनस, और इसको लिख लेते हैं x माइनस में a। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस एक्स होगा, x से कैंसिल हो गया और ये प्लस का ही हो जाए, तो a माइनस बी के ही इक्वल है। और डिनोमिनेटर में कोस x माइनस में a इंटू कोस एक्स माइनस में b इंटू डी एक्स। अब कोस साइन ए माइनस बी का फार्मूला यूज कर लेंगे हम लोग, 1 बाय साइन ए माइनस में बी इंटीग्रल। देखो साइन ए के प्लेस पे ये है, बी के प्लेस पे ये है, तो साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए एक्स माइनस बी कोस बी, सॉरी साइन ए कोस बी एक्स माइनस ए, फिर बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा, फिर कोस ए एक्स माइनस बी और इंटू में साइन बी, बी के प्लेस पे एक्स माइनस में ए, माना साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई, ये वाला फार्मूला हमने यूज कर लिया।
ये डिनोमिनेटर में एज इट इज कोस एक्स माइनस ए और कोस एक्स माइनस में बी। हमने किसका फार्मूला यूज किया है? साइन एक्स माइनस वाई का। तो ये बन जाएगा साइन एक्स कोस वाई, बीच में माइनस है तो माइनस ही होता है, कोस एक्स साइन वाई। इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया हमने, ठीक है। तो 1 साइन ए माइनस में बी, इंटीग्रल अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे तो देखो ये बना साइन एक्स माइनस में बी कोस एक्स माइनस में ए अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस में बी इंटू डी एक्स। और ये सारे के मल्टीप्लाई में होगा तो बीच में माइनस, इंटीग्रल, फिर ये लिख लेंगे कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस में ए होल डिवाइड में कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस में बी इंटू डी एक्स। तो यहाँ से देखो जो कैंसिल होता है कोस एक्स माइनस ए ये इससे कैंसिल हो गया, कोस एक्स माइनस बी ये इससे कैंसिल हो गया। तो इधर देखो आपके पास क्या बचा, 1 साइन ए माइनस बी इंटीग्रल थीटा एक जैसे साइन बाई कोस, तो टेंजेंट बन गया ये टेंजेंट एक्स माइनस में बी डी एक्स माइनस इंटीग्रल, ये भी थीटा एक जैसा है तो ये बन गया टेंजेंट एक्स माइनस में ए डी एक्स इज इक्वल टू 1 साइन ए माइनस में बी। तो टेंजेंट का जो है सीकेंट स्क्वायर डेरिवेटिव होता है, सीकेंट स्क्वायर का तो हमें पता है भाई टेंजेंट हो जाता है, लेकिन अब इसका क्या है, हमने जब स्टार्टिंग में 7.2 एक्सरसाइज की थी वहाँ हमने आइडेंटिटी ड्राइव की थी। तो देखो उसमें क्या बनेगा, लॉग सीकेंट एक्स बनता है इसका, सीकेंट एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है एक्स माइनस में बी, और माइनस में ये भी वही बनेगा लॉग सीकेंट एक्स माइनस में ए, और प्लस में सी आर्बिट्री कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बताएं, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स वो क्या होता है, लॉग सीकेंट एक्स होता है, प्लस में सी, इसका हमने यूज किया है। तो देखो ये क्या बन गया, 1 साइन ए माइनस में बी लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाई एन होता है, तो एम के प्लेस पे तो हो गया सीकेंट एक्स माइनस बी अपॉन में सीकेंट एक्स माइनस में ए, और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें कहता है देखो, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। 23 और 24 क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। देखो ये हमने एक्सरसाइज में किया भी था, ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, फिर भी देखो क्या करेंगे, वही है साइन कोस के हैं तो अलग अलग कर लेते हैं हम इनको। तो देखो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी डिनोमिनेटर में यूं का यूं रहे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये साइन स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये कोस स्क्वायर इस कोस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 अपॉन कोस, तो क्या बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बन गया,
माइनस 1/sin क्या बन गया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बन गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल है वो क्या बन गया, टेंजेंट एक्स माइनस, अब देखो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोट का। और लेकिन बताएं इंटीग्रल में जितने भी सी वाले आएंगे सब माइनस में आएंगे, या तो इसको अंदर कर लो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का प्लस कोट हो जाएगा, या इसी का कर लो क्या होगा, माइनस का कोट एक्स हो जाएगा प्लस में सी। तो ये बन गया आपके पास टेंजेंट एक्स प्लस हो जाएगा ये कोट एक्स प्लस में सी। तो ऑप्शन देखो प्लस में आए हैं, तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, फिर उसी टाइप से ये भी, तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, इसमें लेट e रेज़ पावर एक्स इंटू एक्स है, इसको y लेट कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, e की पावर x को छोड़ देंगे, x का डेरिवेटिव 1 प्लस में, अब x को छोड़ देंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, उधर से dx आया इज इक्वल टू dy, दिस इम्प्लाइज, तो ये e की x ही होगा प्लस में x e की पावर x dx इज इक्वल टू dy। तो देखो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, फिर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन लिया तो दिस इम्प्लाइज e की x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1 प्लस में x बच गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। देखो ये न्यूमरेटर एज इट इज है डी वाई के इक्वल हो गया, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया। तो देखो इंटीग्रल क्या बना, फिर वो तो बन गया डी वाई और ये बन गया कोस स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे वाई, तो ये कोस स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बन गया। कोस को चेंज करें तो क्या बना सीकेंट स्क्वायर वाई, और सीकेंट का इंटीग्रल टेंजेंट बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे टेंजेंट वाई और प्लस में सी। अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y क्या था e की पावर x इंटू एक्स और प्लस में c। तो देखो ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा।